क्लास के तमाम तलबा को मैथमेटिक्स के सेकंड पीरियड में खुशामदीद। आज हम मैथमेटिक्स का पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम डिफ़रेंशिएशन है, तफरीक, उसका मुताला करेंगे। सबसे पहले हम डिफ़रेंशिएशन की तारीफ़ देखेंगे। व्हाट इज़ मीन बाय डिफ़रेंशिएशन? डिफ़रेंशिएशन का क्या मतलब होता है? किसी तफ़ाउल के मुश्तक मालूम करने के अमल को डिफ़रेंशिएशन कहते हैं। डिफ़रेंशिएशन एक अमल है जिसके ज़रिए से तफ़ाउल का मुश्तक मालूम किया जाता है। उस अमल को तफरीक मतलब डिफ़रेंशिएशन कहते हैं। इसके बाद पिछली क्लास में यानी 11वीं क्लास में हमने कुछ मेयारी तफ़ाउल का मुश्तक देखे थे। उन मुश्तक को अपनी अपनी बयाज़ों में यानी बुक्स में हम दर्ज करेंगे। उसके लिए पहले सुतून में y बराबर f(x) यानी तफ़ाउल की फ़हरिस्त बनाएंगे और दूसरे कॉलम में dy/dx = f'(x) यानी मुश्तक लिखेंगे। तो पहला तफ़ाउल है c यानी कांस्टेंट, उर्दू में कहते हैं मुस्तकिल। उसका डेरिवेटिव सिफर होता है, यानी मुस्तकिल 4 का डेरिवेटिव क्या होता है? सिफर। 5 का डेरिवेटिव क्या होता है? सिफर होता है। इसी तरह दूसरा तफ़ाउल है kx। के यहाँ ज़रीब है x का, उसका kx का मुश्तक जो है वो k होता है। जैसे मिसाल के तौर पे 3x का डेरिवेटिव 3। इसी तरह 4x का डेरिवेटिव 4। तीसरा तफ़ाउल है x की क़ुव्वत n, मुतग़य्यर की क़ुव्वत मुस्तकिल। अगर मुतग़य्यर की क़ुव्वत मुस्तकिल हो तो उसका मुश्तक होता है n(x⁻n-1). n(x⁻n-1). मिसाल के तौर पे x की क़ुव्वत 3, इसका मुश्तक निकालना है तो 3x की क़ुव्वत 2। x की क़ुव्वत 4 का मुश्तक निकालना है तो 4x की क़ुव्वत 3। इसके बाद चौथा है 1/x। 1/x का मुश्तक होता है -1/x²। इसी तरह पाँचवा है 1/x⁴n। 1/x⁴n का मुश्तक होता है -n/x⁴n+1। इसकी मिसाल इस तरह से कि 1/x⁴2। 1/x⁴2 का मुश्तक क्या होगा? -2/x⁴3। इसी तरह √x का डेरिवेटिव होता 1/2√x और sin x का डेरिवेटिव होता है cos x और cos x का डेरिवेटिव होता है -sin x। ये अपनी अपनी किताबों में दर्ज कर लीजिए। नाउ उसी को कंटिन्यू करते हुए tan x का डेरिवेटिव sec² x, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, cosec x का डेरिवेटिव -cosec x cot x, cot x का डेरिवेटिव -cosec² x, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x और a⁻x का डेरिवेटिव a⁻x log a। इसकी मिसाल इस तरह से है, मुस्तकिल की क़ुव्वत मुतग़य्यर हो उस वक्त ये ज़ाब्ता अमल में आता है। जैसे 7 की क़ुव्वत x, 7 की क़ुव्वत x का मुश्तक क्या होगा? 7 की क़ुव्वत x log 7। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x और log x⁴ a का डेरिवेटिव होता है 1/x log a। इसकी मिसाल log x⁴7, log x⁴7 का डेरिवेटिव होता है 1/x log 7। इस तरह से ये डेरिवेटिव है। इसके बाद हमने रूल्स ऑफ डिफ़रेंशिएशन देखे थे। तफरीक के उसूल, तफरीक के कुल 4 उसूल हैं। पहला जमा और वज़ा का वसूल। उसे किस तरह बयान करते हैं? अगर u और v x के मुश्तकी तफ़ाउल हैं इस तरह के, नंबर 1 y बराबर u जमा वज़ा v, ये दोनों उसूल को एक साथ बयान कर सकते हैं। y बराबर u जमा वज़ा v अगर दो तफ़ाउल जमा में हो
या वज़ा में हो तब उनका मुश्तक भी जमा या वज़ा में होता है। जैसा यहाँ पर du/dx प्लस माइनस dv/dx, पहले y का डेरिवेटिव लिए dy/dx इज इक्वस टू u का डेरिवेटिव du/dx, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस dv/dx। इसको दो या दो से ज़ायद भी अगर तफ़ाउल जमा वज़ा में हो तो उनका मुश्तक लेते हैं। इसके बाद दूसरा जो है वो उसूल जो है वो ज़रब का उसूल है। y बराबर u ज़रब v, तब y का मुश्तक dy/dx और u ज़रब v का मुश्तक क्या होगा? पहला फंक्शन u जैसा का वैसा, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन dv/dx, प्लस दूसरा फंक्शन v जैसा का वैसा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट du/dx। इसे कहते हैं ज़रब का उसूल। इसके बाद तीसरे नंबर पे यानी चौथा उसूल तक़सीम का उसूल। अगर y बराबर u/v जहाँ v नॉट इक्वल्स टू 0 हो तब तक़सीम का उसूल क्या आता है? y का डेरिवेटिव dy/dx, u शुमार कुनिंदा में है, v नसब नुमा में है, तो इसका डेरिवेटिव होता है नसब नुमा जैसा का वैसा, डेरिवेटिव ऑफ शुमार कुनिंदा यानी du/dx, माइनस शुमार कुनिंदा जैसा का वैसा u, डेरिवेटिव ऑफ नसब नुमा dv/dx, बटे नसब नुमा की कुव्वत 2 यानी v की कुव्वत 2। इस तरह ये रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन हैं, कुल 4 तफरीक के उसूल। इसे भी आप अपनी अपनी बयाज़ों में दर्ज कर लें। इसके बाद चलिए आइए डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन देखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, जिसका उर्दू में तर्जुमा है तफ़ाउल का मुश्तक। यहाँ से 12वीं का सिलेबस शुरू होता है। सबसे पहले हम तफ़ाउल की तारीफ़ देखेंगे, इसको समझेंगे कि कैसे तफ़ाउल का तफ़ाउल होता है। तो अगर y बराबर f ऑफ u और u बराबर g ऑफ x दो तफ़ाउल है, तब f और g के तफ़ाउल का तफ़ाउल को y बराबर f ऑफ g ऑफ x से ज़ाहिर करते हैं। तो दो तफ़ाउल को अगर हम y बराबर f ऑफ g ऑफ x की तरह ज़ाहिर करते हैं तो यह क्या कहलाते हैं? तफ़ाउल का तफ़ाउल। ये किस तरह हासिल हुआ है? तो u की कीमत जो कि gx है उसे y बराबर f ऑफ u में रखने पर हासिल होता है। तो y बराबर f ऑफ g ऑफ x। इसकी मिसाल इस तरह समझिए, log ऑफ साइन x, log यानी पहला तफ़ाउल, साइन दूसरा तफ़ाउल। या भी इसे समझिए log f है और साइन g है, log ऑफ log x, tan ऑफ cos x। इस तरह के दो तफ़ाउल अगर इस तरह ज़ाहिर किए जाए तो उसे क्या कहते हैं? तफ़ाउल का तफ़ाउल। इसी तरह अगर तीन तफ़ाउल हो, मान लो f, g और h, तब तफ़ाउल को किस तरह ज़ाहिर करते हैं? y बराबर f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, जिसकी मिसाल इस तरह से है कि log ऑफ साइन ऑफ cos x, log ऑफ log x, tan ऑफ cos ऑफ साइन x। यहाँ पे तीन तफ़ाउल है, log, साइन, cos। इस तरह से यहाँ पे भी तीन तफ़ाउल है, log, और यहाँ पे tan, cos, साइन। ये तीन तफ़ाउल को इस तरह ज़ाहिर करे तो इसे भी क्या कहते हैं? तफ़ाउल का तफ़ाउल। अब आइए हम डेरिवेटिव का ज़ाब्ता अख़ज़ करते हैं एक मसले के ज़रिए से। तो सबसे पहले मसला दर्ज करते हैं। अगर y बराबर f ऑफ u का मुश्तकी तफ़ाउल है और u बराबर g ऑफ x का मुश्तकी तफ़ाउल है, इस तरह कंपोजिट फंक्शन यानी तफ़ाउल का तफ़ाउल y बराबर g ऑफ x का मुश्तकी तफ़ाउल है, तब साबित कीजिए dy/dx इज इक्वल्स टू dy/du इंटू du/dx। तो
अगर और तब के दरमियान का पार्ट दिया हुआ है और तब के बाद का पार्ट क्या है हमें साबित करना है। उसका ज़ाब्ता क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो चलिए देखते हैं इसका सबूत में सबसे पहले दिया हुआ है, यहाँ पे दो तफाउल दी है, एक y बराबर एफ ऑफ यू और u बराबर जी ऑफ एक्स। पहले लिख लेंगे कि दिया हुआ है y बराबर एफ ऑफ यू और u बराबर जी ऑफ एक्स, दो तफाउल है। दूसरा यहाँ पे हमें फ़र्ज़ करना है कि u जो तफाउल है वो मुस्तकिल तफाउल नहीं है। u क्या है, मुस्तकिल तफाउल नहीं है। तो फ़र्ज़ कीजिए कि u मुस्तकिल तफाउल नहीं है। हम फ़र्ज़ करते हैं कि u मुस्तकिल तफाउल नहीं है। उसके बाद हम सबसे पहले इसमें इस थ्योरम के स्टेटमेंट में देखेंगे कि कितने मुतग़य्यर है। तो ज़ाहिर से नज़र आ रहा है आपको कि 3 मुतग़य्यर है, x, u और y। तीनों मुतग़य्यर के हम इजाफ़े फ़र्ज़ करेंगे अगले स्टेप में। तो फ़र्ज़ कीजिए मुतग़य्यर x और इजाफ़े को जो है वो डेल्टा से ज़ाहिर करते हैं, तो डेल्टा x। तो फ़र्ज़ कीजिए x में डेल्टा x का इजाफ़ा है और u में डेल्टा u का इजाफ़ा है, और मुतग़य्यर y में डेल्टा y का इजाफ़ा है। जैसे कि ये सब इजाफ़े है, डेल्टा x, डेल्टा u और डेल्टा y, इसलिए ये तमाम जो है ये गैर सिफर है। तो डेल्टा x नॉट इक्वल 0 और डेल्टा u नॉट इक्वल्स टू 0 एंड डेल्टा y नॉट इक्वल्स टू 0। इसके बाद जो थ्योरम में दिया हुआ है अगर और तब के दरमियान में दो फ़िक्रे, उसको हम रियाजी में तब्दील करेंगे। पहला फ़िक्रा क्या है, y u का मुश्तकी तफ़ाउल है, और दूसरा फ़िक्रा है u बराबर u कॉमा x का मुश्तकी तफ़ाउल है। इन दोनों को रियाजी में तब्दील करेंगे। तो सबसे पहले y u का मुश्तकी तफ़ाउल है और u x का मुश्तकी तफ़ाउल है, इसलिए इसको रियाजी में किस तरह तब्दील करते हैं वो देखेंगे कि लिमिट डेल्टा u टेंस टू 0, लिमिट डेल्टा u टेंस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा u इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी यू। वाई u का मुश्तकी तफ़ाउल है, तो उसे किस तरह लिखेंगे, लिमिट डेल्टा u टेंस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा u इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी यू। और u x का मुश्तकी तफ़ाउल है, तो u ऊपर आएगा डेल्टा u और x नीचे आएगा डेल्टा x, और लिमिट में भी क्या आएगा, डेल्टा x टेंस टू 0 इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स। इसे हम मसावत नंबर 1 देंगे। समझ में आया। तो इसके बाद अगला स्टेप हम जानते हैं, ये स्टेप को लिखने का तरीका जहन नशीन इस तरह से रखना है, ये जो हमें साबित करना है उसमें d की जगह डेल्टा लिखना है। ये नोट करके देखो, हम जानते हैं हमें साबित जो करना है उसमें d की जगह डेल्टा रखना है। तो d की जगह डेल्टा रखने पे क्या मिलेगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल्स टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा u इंटू डेल्टा u अपॉन डेल्टा x। ये हमें मसावत मिली। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, दोनों तरफ़ैन का, इसके दोनों तरफ़ैन का लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 लेने पर, दोनों तरफ़ैन में लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 लेने पर हमें क्या हासिल होगा, तो लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, जैसे लेफ्ट हैंड साइड, इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा u इंटू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा u अपॉन डेल्टा x। ये हमें हासिल होगा जब हम दोनों तरफ़ैन का लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 लेंगे। इसके बाद अगर आप ये तीनों लिमिट पे गौर करें तो नसब नुमा और लिमिट सिर्फ दरमियानी जो राइट सीधे हाथ पर जो लिमिट दिया हुआ है नसब नुमा दोनों मुख्तलिफ है। तो लिमिट डेल्टा x टेंस 0 और नसब नुमा में क्या है, डेल्टा u। तो हम इन दोनों को लिमिट डेल्टा x टेंस 0 को
तब्दील कर देंगे लिमिट डेल्टा यू टेंस टू ज़ीरो में, क्योंकि तीनों इजाफे क्या हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो। तो जब लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो होता है, डेल्टा यू ऑल्सो टेंस टू ज़ीरो। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो, तब डेल्टा यू टेंस टू ज़ीरो। ये डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा यू में तब्दील करके हमें हासिल होगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस ज़ीरो, लेफ्ट हैंड साइड जैसा का वैसा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस ज़ीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा यू टेंस टू ज़ीरो। इसको अंडरलाइन भी किया गया है, लिमिट डेल्टा यू टेंस टू ज़ीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू इंटू डेल्टा एक्स इंटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स। और ये करने का मकसद ये है कि जो हम मसावत एक में अगर हम गौर करेंगे तो वहाँ पर ये डेल्टा यू नस्ब नुमा में भी है और लिमिट में भी है, ताकि उसकी कीमत आसानी से मिल जाए। तो मसावत एक की कीमत मसावत दो में रखने पर, मसावत एक में जो कीमत दी हुई है उसे मसावत दो में रखने पर हमें क्या हासिल होगा, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस ज़ीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, लेफ्ट हैंड साइड जैसा का वैसा, और वो तब्दीली से क्या होगा, डेल्टा एक्स और डेल्टा यू की तब्दीली से राइट हैंड साइड में वैल्यू मिल जाएंगे डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो लिमिट काय में तब्दील हो जाएगी डेरिवेटिव में मसावत एक की वजह से, जो कि दिया है हमें। अब इसके बाद मसावत तीन, तो मसावत तीन जो है, मसावत तीन के सीधे हाथ के लिमिट का वजूद है, सीधे हाथ का वजूद है, तब लेफ्ट हैंड साइड का भी वजूद होगा। जैसे सीधे हाथ लिमिट में से डेरिवेटिव में तब्दील हो गया, उसी तरह उसका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, डेरिवेटिव में तब्दील हो जाएगा। इससे हमें क्या मिलेगा कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू क्या में तब्दील हो जाएगा, डेरिवेटिव में डी वाई बाय डी एक्स। और ये जो है ये कीमत को मसावत तीन में रखने पर हमें क्या हासिल होगा कि डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स। इस तरह से हमने साबित कर दिए। तो हम दोबारा एक बार इस थ्योरम को मुताला कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम दोबारा से हम इस थ्योरम को देख लेते हैं। दिया हुआ है दो तफाउल y बराबर एफ ऑफ यू, यू बराबर जी ऑफ एक्स, दो तफाउल है। फ़र्ज़ करते हैं कि मुस्तकिल यू मुस्तकिल तफाउल नहीं है। फिर हमें इजाफे फ़र्ज़ करना है, एक्स यू और y में इजाफे को डेल्टा ज़ाहिर करते हैं, एक्स में डेल्टा एक्स इजाफ़ा, यू में डेल्टा यू का इजाफ़ा, वाई में डेल्टा वाई का इजाफ़ा, और तीनों इजाफे गैर सिफर है। इसके बाद हम जानते हैं वाई यू का मुश्तक़ी तफाउल है, यू एक्स का मुश्तक़ी तफाउल को दोनों को रियाजी में तब्दील करना है। इसके बाद हम जानते हैं जो साबित करना है उसको उस स्टेटमेंट को डी की जगह डेल्टा में तब्दील कर देना है। उसके बाद दोनों तरफ़ैन का लिमिट लेना है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो, फिर दोनों तरफ़ैन में हर रुकन को लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो लगा देना है। इसके बाद एक लिमिट बदल देना है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल्टा यू टेंस टू ज़ीरो। ये तब्दीली के साथ हमें मिलेगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा यू टेंस टू ज़ीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू इंटू डेल्टा यू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स। फिर मसावत एक की कीमत मसावत दो में रखने पे लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। उसके बाद मसावत तीन के सीधे हाथ का वजूद है, तो एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड का भी वजूद है, की वजह से ये लिमिट तब्दील हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स पे, और ये डी वाई बाई डी एक्स की कीमत लिमिट की कीमत मसावत तीन में रखने मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। इस तरह ये साबित हुआ। इसके बाद चंद नोट पे गौर करें। सबसे पहली नोट पहचान के नाम से कि सादे तफाउल, तो तफाउल के तफाउल को इस तरह पहचानना है। तो सादे तफाउल लॉग एक्स साइन एक्स टेन एक्स में एक्स की जगह
कोई भी एक या एक से ज़ायद तफ़ाउल हो, जैसे मिसाल के तौर पे x की जगह कॉस साइन एक्स रख दिए तो टेन ऑफ कॉस साइन एक्स, एक्स की जगह दो तफ़ाउल रख दिए कॉस और साइन, तो कॉस ऑफ साइन एक्स तो टेन ऑफ एक्स की जगह साइन एक्स है तो एक्स की जगह टू एक्स साइन टू एक्स। यहाँ लॉग ऑफ एक्स है तो लॉग एक्स की जगह साइन एक्स तो लॉग ऑफ साइन एक्स। ये तफ़ाउल की पहचान है। एक्स की जगह कोई भी टर्म आ जाए तो क्या हो जाता है, तफ़ाउल का तफ़ाउल, या कुव्वत आ जाए तब भी वो तफ़ाउल का तफ़ाउल कहलाता है। इसके बाद इसका मुश्तक किस तरह मालूम करते हैं वो देखेंगे। y बराबर एफ ऑफ यू, यू का मुश्तक की तफ़ाउल है, u बराबर जी ऑफ एक्स, एक्स का मुश्तक की तफ़ाउल है, तब कंपोजिट फंक्शन y बराबर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एक्स का मुश्तक की तफ़ाउल है, उसका ज़ाब्ता क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, अभी जो हमने अखज़ की। इसी तरह अगर इसको f की शक्ल में करना है तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश जी ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स यानी जी डैश ऑफ एक्स। इसी तरह अगर तीन तफ़ाउल दिए हो तो वाई वी का तफ़ाउल, वी यू का तफ़ाउल और यू एक्स का तफ़ाउल, तब कंपोजिट तफ़ाउल वाई बराबर एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स का डेरिवेटिव का ताब्ता क्या बनेगा, क्योंकि वाई वी का तफ़ाउल है तब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी वी आएगा, और वी यू का तफ़ाउल है तो डी वी बाई डी यू, और यू एक्स का मुश्तक़ी तफ़ाउल है तो डी यू बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, या डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू अगर फंक्शन की शक्ल में लिए तो एफ डैश पहले फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश और जी ऑफ एच ऑफ एक्स जैसे कि वैसा इंटू जी डैश ऑफ एच ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एच ऑफ एक्स इंटू एच डैश ऑफ एक्स। ये तीन नोट ज़हन नशीन रखे, ये भी नोट कर ले थ्योरम और ये नोट। इसके बाद हम इस उसूल को चेन रूल भी कहते हैं, इस उसूल को चेन रूल कहते हैं। नाउ सम डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड कंपोजिट फंक्शन, कुछ मेयारी तफ़ाउल का मुश्तक। तो सबसे पहले दो कॉलम बना ले इसी तरह से, y बराबर एफ ऑफ एक्स और डी वाई बाई डी एक्स, और पहले रो में पहले सुतून में फंक्शन के नाम और दूसरे सुतून में उसके डेरिवेटिव। जैसा पहला है एफ ऑफ एक्स की कुव्वत n, अगर तफ़ाउल पर कुव्वत हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, n एफ ऑफ एक्स की कुव्वत n माइनस वन इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। इसी तरह से रूट एफ ऑफ एक्स, अगर रूट एफ ऑफ एक्स हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, वन अपॉन टू रूट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, वन अपॉन एफ ऑफ एक्स की कुव्वत n, इसका डेरिवेटिव होगा माइनस n अपॉन एफ ऑफ एक्स की कुव्वत n प्लस वन इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स, साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। यहाँ माइनस साइन बाय मिस्टेक नहीं आई, कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। टेन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। इसमें कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव में एक कॉमन बात है, आपको एफ डैश ऑफ एक्स हर फंक्शन के डेरिवेटिव के आखिरी में मिलेगा, एफ डैश ऑफ एक्स। नाउ कंटिन्यू करते हुए सेक एक्स, sec of f of x, sec of f of x into tan of f of x into f dash of x, cot of f of x minus cosec square f of x into f dash of x, cosec f of x minus cosec f of x into cot f of x into f dash of x, a to the power f of x, a to the power f of x
log a into f dash of x, e to the power f of x, e to the power f of x into f dash of x. इसी तरह log of f of x 1 upon f of x into f dash of x, और लास्ट log f of x to the base a is equals to का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स लॉग ए इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। ये तमाम ज़ाब्ते आप अपनी बयाज़ों में दर्ज कर लें। इंशाअल्लाह अगले पीरियड से हम एग्ज़ाम्पल्स हल करेंगे कंपोजिट फंक्शन के। जज़ाकल्लाह।